जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी चल रही होगी स्टडी। तो बढ़िया तरीके से अपनी मेहनत करते रहिए। स्वागत है फिर आज आपका इस लेक्चर में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो हर बार मोस्टली टाइम एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। तो कैसे करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन को, तो देखिए। तो कह रही है आपको, यदि आपको क्वेश्चन गिवन है इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है और आपको जीरोज गिवन है 2 + -√3, यानी एक जीरो तो आपको गिवन है 2 + √3 और एक जीरो गिवन है 2 - √3। तो बताइए इसके आगे बाकी जीरोज बताइए कितने होंगे। तो देख रहे हैं आप इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे 4। तो fx जो हमें गिवन है पॉलिनोमियल x⁴ - 6x⁴ 3 - 26x⁴ 2 + 138x - 35। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 4 और जीरोज कितनी गिवन है 2। एक तो है 2 + √3 और एक है 2 - √3। तो पावर 4 है, जीरोज 2 है, तो बाकी कितने जीरो निकालनी पड़ेगी आपको, तो 2, क्योंकि 4 में 2 जीरो गिवन है, बाकी 2 जीरो निकालने हैं। जीरोज का मतलब है कि आप x की वैल्यू यदि यहाँ पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की 0, या ये पुट करें तो भी ये 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है 2 + √3 और 2 - √3। तो आप कैसे सिंप्लीफाई करें, तो बिल्कुल सिंपल। स्टेप नंबर 1, आपने कहा पहली जीरो 2 + √3, सेकेंड जीरो 2 - √3। तो हमने कहा यदि प्लस का 2 इधर आके हो जाए तो -2 लिखेंगे आप, और प्लस का √3 इधर आके -√3 इक्वल टू 0 बोल देंगे। और ये सिंपली इसको भी लिखे तो हम क्या करेंगे, प्लस का 2 इधर आके -2 और ये प्लस माइनस का √3 इधर आके प्लस का √3 इक्वल टू 0। तो देखिए आपने एक पेयर x - 2 का बना दिया यहाँ पे और एक -√3 यहाँ +√3। तो आप देख रहे हैं यहाँ a, इसको मान ली, इसको b मान ली, इसको a मान ली, इसको b मान ली। तो ये a - b और a + b है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने कहा x - 2 + √3 पहली जीरो और x - 2 - √3 सेकेंड जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो आपने देखा क्या क्या आएगा यहाँ से। तो आपने कहा यदि ये a है और ये b है तो a + b, और ये a है और ये b है तो a - b, a + b, a - b क्या बनता है a + b × a - b, और ये क्या बनेगा a² - b²। तो a² - b² लगाएंगे तो a कितना आपके पास x - 2 का होल स्क्वायर, और b कितना है आपके पास तो √3 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व कीजिए तो आपका ये मिलेगा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर आप पढ़ते आए हैं, होता है a² + b² - का 2ab। तो लगाइए a² + 2 का स्क्वायर 4, माइनस में हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। इट मीन्स x² + 4 -3 हो जाएगा 1। तो x² - 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया क्या, x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने कहा ये पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरो दिए थे, तो इन दोनों जीरोस को हमने जब मल्टीप्लाई किया लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो ये वैल्यू आपके सोल्व करने पर मिल गई x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, क्योंकि ये इन दोनों पॉलिनोमियल इन दोनों जीरोज के ही मल्टीपल का है, तो यानी ये इसका एक फैक्टर होगा, ये इसका एक फैक्टर होगा। तो आप क्या कीजिए, इसको इस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। तो स्टेप नंबर 2, डिवाइड कैसे करते हैं, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये थोड़ा स्टेप, हाँ ये देखिए। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें किससे डिवाइड करना है, तो आपको गिवन डिवाइड करना है x² - 4x + में 1 से, x² - 4x + में 1 से। और किसको डिवाइड करना है, तो x⁴ - 6x⁴ 3 का 26x⁴ 2 प्लस का 138x और माइनस का 35, इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करते हैं, तो देखिए पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा जी, पावर देखिए इसकी 2 है, यहाँ 4 है, तो कितनी पावर चाहिए 2, तो x की पावर 2। अब इस x की पावर 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप कहेंगे x की पावर 4 देगा, माइनस का 4x की पावर 3 देगा, और प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब घटाएंगे तो साइन चेंज, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस का ये माइनस का कैंसिल आ, तो -6 प्लस का 4, -6 प्लस का 4 यानी माइनस का 2x क्यूब, और -26 -1 माइनस का 27x स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि लाइक टर्म के, जैसे x पे नीचे x क्यूब और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर के, और प्लस का कितने हैं 138 138x। क्लियर बात इतनी। अब देखिए क्या करें, ये -2 है, ये आपका प्लस का 1 है, तो आपको क्या चाहिए -2 चाहिए। अच्छा, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है, कितना चाहिए तो x चाहिए, तो आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए -2x की पूरे के साथ, तो -2x की यदि x स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आएगा -2x की पावर 3, और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 2 8x स्क्वायर, और ये जगह माइनस का 2x, फिर साइन चेंज घटाएंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो ये -27 और माइनस का 8 यानी माइनस का 35x स्क्वायर, और प्लस का 138 प्लस का 2 यानी प्लस का 140x, और ऊपर से आपके पास पड़ा हुआ क्या माइनस का 35। अब आप किस पे चलाएं, तो ये आपका -35 है, यहाँ पे 1 है, तो आप कहेंगे -35, x स्क्वायर सेम है, तो आप क्या कीजिए इससे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए -35 से इससे, तो जब माइनस का 35 x स्क्वायर, और ये जगह प्लस का 140x, और ये जगह माइनस का 35, साइन चेंज, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी ये वैल्यू 0 आ गई। रिमाइंडर क्या बन गया आपका 0, जो कि है कम्प्लीटली इसका एक फैक्टर मिल गया हमें, और दूसरा फैक्टर क्या मिल गया x स्क्वायर -2x -35। किया क्या आपने डिवाइड किया, सिंपली इसकी कम्प्लीटली इससे डिवाइड कर दी। कैसे डिवाइड किया अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया। अब स्टेप नंबर 3 आप क्या करेंगे इसमें, तो हमने कहा 2 जीरोज तो निकाल लिया हमने जो हमें गिवन थे, अब 2 जीरोज निकालने हमें, तो हमने थर्ड स्टेप हमने पढ़ा था डिवाइडेड होता है किसके इक्वल, डिवाइडेड होता है किसके इक्वल, तो डिवीजर इनटू में कोएफिशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो डिवाइडेड था क्या x की पावर 4 -6 x की पावर 3 -26 x की पावर 2 प्लस 138x और माइनस का 35। डिवीजन कितना है तो आप बोलेंगे x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 1, क्वोशिएंट x स्क्वायर -2x माइनस का 35। तो रिमाइंडर तो 0 है, तो 0 ऐड करने में कोई फायदा नहीं, तो आप कहेंगे ये x स्क्वायर -4x प्लस 1 और एक फैक्टर मिला x स्क्वायर -2x माइनस 35। तो हमने क्या करना है, ये फैक्टर इसके जो फैक्टर किए थे तो इसके जीरोज हमारे पास पड़े हुए हैं। एक तो है 2 + √3 क्योंकि इसी से बनाया था हमने, और एक है 2 - √3, यानी यहाँ से तो 2 + √3 और 2 - √3 जीरोज आ जाएंगे। अब यहाँ से निकालिए, तो यहाँ से निकालने के लिए क्या कीजिए, इसके पहले फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर करेंगे तो हमने कहा x स्क्वायर -2x माइनस 35, तो यहाँ से गुना करें मल्टीप्लाई करें तो -35 और जोड़े तो -2, गुना करें -35 जोड़े तो -2, कब पॉसिबल है, तब आप सोचेंगे 7 × 5 = 35। क्लियर बात, 7 × 5 = 35। तो हमें माइनस का 2 चाहिए, तो माइनस का 7 प्लस का 5 करते, तो हमने कहा स्प्लिट कर लेते हैं x स्क्वायर -7x प्लस 5x, -2x को स्प्लिट कर दिया आपने। देखिए आप मल्टीप्लाई करें तो 7 × 5 = 35 माइनस का, और जोड़े तो -7 × 5 2। ठीक है जी। अब इसके फैक्टर कर रहे हैं तो निकाल लीजिए जीरो यहाँ से। तो हमने कहा यहाँ से x कॉमन x -7 और यहाँ से 5 कॉमन x -7, तो ये जगह x -7 और x + 5। अब चाहे तो ये 0 का चाहिए, यदि ये 0 रहा तो x की वैल्यू क्या देगी 7, और ये 0 रहा तो x की वैल्यू क्या देगी -5। तो हम कहेंगे हमारे पास जो जीरोज आ जाएंगे वो आ जाएंगे क्या, पहले जो जीरो थे 2 + √3 2 - √3, और बाकी जो 2 जीरोज निकालने थे हमें वो हो जाएगी 7 और -5। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। तो सारी जीरोज आ गई।
यदि हमें कोई पूछे कि इसके जीरोज कौन कौन से हैं, तो एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तीसरा जीरो ये है, चौथा जीरो ये है, तो चारों जीरोज हमारी निकल चुकी है। सिंपल। पहला स्टेप हमने क्या किया, ये दो जीरोज गिवन थी, दोनों जीरोज के आपने मल्टीप्लाई की तो एक फैक्टर बन गया ये, और इस फैक्टर से आपने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो है, दूसरा फैक्टर मिल गया ये। तो इसके दो जीरोज थे हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन, इसके दो जीरोज आपने निकाले, वो 7 और -5। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो इस तरीके से आप अपनी मेहनत करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।